यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th सेशन, जहां पूरी दुनिया अपने अपने मुद्दों को सामने रखती है। इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी स्पीच डिलीवर की और उस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने उस सच को पूरी दुनिया के सामने रखा जिससे कई देश आंखें मूंदे बैठे थे। पाकिस्तान और उसका आतंकवाद। डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा कि इंडिया ने आज़ादी के बाद से ही आतंकवाद का सामना किया है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को पनपाता है बल्कि उसे अपनी राजनीति का हिस्सा बना चुका है। विश्व इतिहास के कई बड़े आतंकी हमले, चाहे वो अमेरिका का 9/11 हो या ब्रिटेन का 7/7 या इंडिया का 26/11 मुंबई हमला, इनकी जड़ें कहीं न कहीं जाकर पाकिस्तान की ज़मीन पर ही मिलती हैं। यूनाइटेड नेशन की आतंकवादियों की सूची यानी यूएन सैंक्शन टेररिस्ट उठाकर देख लीजिए, सैकड़ों नाम आपको पाकिस्तान से ही जुड़े मिलेंगे। यानी आतंकवाद पाकिस्तान की निर्यात नीति बन चुका है। फॉरेन मिनिस्टर ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। उस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया उस हमले के बाद चुप्पी साधे नहीं बैठा। हमने आतंकियों और उनके आकाओं को खोज खोज कर सजा दी। भारत जानता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितनी सख्ती करनी पड़ती है। ये सिर्फ भारत की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक संदेश था दुनिया को कि अगर आतंकवाद को रोकना है तो ढिलाई की जगह दृढ़ता दिखानी होगी। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद किसी एक देश या एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक महामारी है। यह न सिर्फ जाने लेता है बल्कि समाजों को बांटता है, अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करता है और पीढ़ियों का भविष्य छीन लेता है। उन्होंने चेताया कि जब कोई राष्ट्र खुलेआम आतंकवाद को राजनीति घोषित कर देता है, जब आतंक के प्रशिक्षण शिविर औद्योगिक पैमाने पर चलाए जाते हैं, जब आतंकी सरगनाओं को सार्वजनिक मंच पर वीर योद्धा बताया जाता है, तो ऐसे में केवल निंदा नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई जरूरी हो जाती है। डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक समुदाय को झकझोरते हुए कहा कि आतंक के वित्त पोषण को रोकना होगा, बैंकों और हवाला चैनलों से बहने वाले पैसों को काटना होगा। बड़े आतंकियों को सिर्फ सूची में डालना काफ़ी नहीं है, उन पर कड़ी सज़ा और वैश्विक प्रतिबंध लगाना होगा। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद को पालने पोसने वाले पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो देश पाकिस्तान जैसे प्रायोजकों को चुपचाप सहते रहेंगे, एक दिन वही जहर उन्हें भी निगल जाएगा। आग अगर पड़ोसी के घर में लगी है तो और आप चुप हैं, तो देर सवेर उसकी लपटें आपके घर को भी जलाएंगी। फॉरेन मिनिस्टर का संदेश सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं था, उन्होंने आतंकवाद की मानसिकता पर भी चोट किया। आतंकवाद सिर्फ बंदूक और बम का नाम नहीं है, ये है नफरत, कट्टरता, हिंसा और डर का जहर। यह मानवता के सबसे गहरे जख्मों में से एक है। अगर दुनिया को सुरक्षित भविष्य चाहिए तो इस जहर को जड़ से खत्म करना ही होगा। भारत का संदेश स्पष्ट है, हम अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहेंगे और दुनिया को भी अपने साथ खड़ा रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गूंजी जयशंकर की आवाज़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बोलता है। आतंकवाद को पालने वाला देश अब एक्सपोज हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि दुनिया मिलकर तय करे भविष्य शांति का होगा या आतंकवाद की छाया में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।